3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। गायत्री आदि मंत्रों के साथ आज की शक्ति की हम शुरुआत करेंगे। तो आइए सभी साधक सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठकर दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगा करके, और जैसे भगवान भास्कर, भगवान सूर्य प्रतिदिन उगते हैं, यानी सुबह सुबह में उनका जागरण होता है और संध्या काल में उनका शयन हो जाता है, अस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा दिनचर्या भी, जो जीवन काल भी है, वो भगवान सूर्य की गति पर आधारित है और चंद्रमा की गति पर आधारित है। दिन में सूर्य की गति पर और रात्रि में चंद्रमा की गति पर हमारा जीवन चल रहा है। तो आइए भगवान सूर्य को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार की ओर से, जो पूरे बिहार के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक महातीर्थ बन चुका है, और यहाँ प्रतिदिन दिनों भर अलग अलग थेरेपियों के कार्यक्रम चल रहे हैं। चाहे घुटना दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे लकवा हो, चाहे कैंसर हो, अनन्य प्रकार की बीमारियों से मुक्ति के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। पहले तो गैर आवासीय कार्यक्रम चला करता था, लेकिन अब इसे आवासीय परिसर में बदल दिया गया है। आप पूरे बिहार के 38 जिलों से आप बेहिचक यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर रह करके बहुत निःशुल्क के तरह से, जैसे जो खर्च होता है वही खर्च को वहन करने की व्यवस्था की गई है, ताकि व्यवस्था चलती रहे और आपको भी ज़्यादा भार ना पड़े। तो आइए इन सारे संदेशों को आत्मसात करते हुए 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आंख बंद रखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में 8-10 बार हथेलियों को रगड़िए, रब करिए, घर्षण करिए, और जब घर्षण करते करते हथेलियां गर्म हो जाएं तो इस दिव्य उष्मा को, दिव्य ऊर्जा को भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए
अग्निदेव का ध्यान करते हुए अपने मुखमंडल पर धीरे धीरे इसे मालिश करिए। इसे रेकी विधि कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये दोनों हथेलियां जो कॉस्मिक एनर्जी है, दिव्य शक्तियां हैं वातावरण में, उसको ये एक्सेप्ट करती है, ये रिसेप्टर है। और जब हाथों में एकत्रित हो जाए दिव्य शक्तियां तो अपने मुखमंडल पर, अपने बाजुओं में, हाथों पर, पूरे शरीर को स्पर्श करते हैं और पूरे पैर तक स्पर्श करके एक तरह से हम एक लेपन करते हैं दिव्य ताकतों का, शक्तियों का। यह एक बड़ी विद्या है, बड़ी चिकित्सा पद्धति है रेकी पद्धति। यदि आप इसके बारे में जानेंगे, कभी कभी आप अनुभव किए होंगे, कभी साधु संत के पास जाते हैं या कोई ऐसे महापुरुष के पास जाते हैं, अपने माँ बाप के भी पास बैठते हैं और बातचीत के क्रम में कभी देखे होंगे कि हाथ फेर देते हैं या मोर के पंखों से भी ऐसे इस प्रकार से स्पर्श करते हैं। तो उनके अंदर जो दिव्य आभा है, दिव्य शक्तियां हैं, वो उनके अंदर डालने का प्रयास करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि अगला व्यक्ति कोई बीमार आया हुआ है, अगला व्यक्ति कोई परेशान आया हुआ है, तो गुरु क्या करता है कि अपने भीतर के जो परमात्मा से शक्तियों को ग्रहण करता है, उसमें उड़ेलने का प्रयास करता है, उसमें डालने का प्रयास करता है। तो ऐसी विधि से भी बहुत सारे बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं।